सोरेन गांडे से जीत गई हैं। यहां पर उनको विजयी घोषित कर दिया गया है, यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी अब जो हेमंत सोरेन की पत्नी थी कल्पना सोरेन, जो कि लगातार पूरे चुनाव में हेमंत के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर एक औपचारिक घोषणा जो होती है फिलहाल समय तो बाकी है, लेकिन कई राउंड्स की जो काउंटिंग थी उसमें वो पीछे भी चल रही थी। तो ये बीच में सवाल मेरे जहन में आया था, लेकिन हमारी चर्चा कुछ और चल रही थी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच सरायकेला से चंपई सोरेन भी जीत गए। चंपई सोरेन का तो जितना चंपई सोरेन तो हमेशा से ही इतने स्ट्रॉन्ग लीडर उस पूरे इलाके के रहे हैं। उनको टाइगर भी वहाँ का कहा जाता था, लेकिन मसला ये नहीं था। मसला ये था कि चंपई सोरेन का खुद का जीतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उनकी जीत हार, उनकी तो जीत होनी थी, लेकिन चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा कितना हुआ? क्या जो आदिवासी वोट बैंक जिस पर बीजेपी की नजर थी, हेमंत का जो उसका कोर वोट बैंक था, आदिवासी वोट बैंक, उस पर नजर थी और उसको तोड़ने के लिए चंपई सोरेन पर दाव खेला गया था बीजेपी के जरिए। वो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, वो तो कामयाब होता हुआ नजर नहीं है। अब चंपई सोरेन एक एमएलए के तौर पर रहेंगे, अच्छी बात है, रहेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी जेएमएम के काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक विधायक के तौर पर वो रहेंगे, लेकिन वो बीजेपी को वो फायदा नहीं दिला सके जिस फायदे की उम्मीद में बीजेपी ने उनको तोड़कर नहीं। लेकिन उनके अकेले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना पैदा नहीं करती कि उस वोट बैंक को तोड़ के वो बीजेपी के खेमे में ला पाते। मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी को पता होगा कि इंडिविजुअल को आप लेकर आ रहे हैं और वहां पर पूरा सोरेन परिवार है जिसके साथ आदिवासी वोट बैंक का ज्यादा बहुमत उन्हीं के में है। चंपई सोरेन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपना एक क्राउड उनका जरूर है वहां पर, लेकिन वो लेकर आ पाते। मैं समझती हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अगर ये एक्सपेक्ट उनसे कर रही थी तो मुझे लगता है कि ये संभावना बहुत कम है। नहीं, देखिए, इसके पीछे की थिंकिंग ये हो सकती है, मतलब अंदर खाने में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम लोग कयास लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, एक इमेज उनकी, वो भी एक आदिवासी लीडर हैं, शिबू सोरेन के साथ उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और मुद्दा बनाया गया कि चंपई सोरेन को अपमानित किया गया। तो ये एक मुद्दा बीजेपी ने इसमें एक चांस लिया कि हो सकता है कि उनको अपमानित करने के। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, धनबाद सीट से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी जीत चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं अपने अपने इलाके में, अब क्योंकि प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और ऐसे में उनका भी मैं वही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने वाकई में शायद इस बार काम देखा है। खासतौर पर झारखंड की जनता की अगर हम बात करें कि अपने इलाके का जो नेता रहा, जिन्होंने काम किया, उन्हीं को मतदान के जरिए जिताया। हाँ, बाबूलाल मरांडी तो काफी बड़े लीडर है। वो एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की काफी पसंदीदा थे टॉप लीडरशिप के। बाद में उन्होंने पार्टी में, उनको लगा कि अर्जुन मुंडा जब आए तो उन्हें लगा कि शायद उनकी जगह नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी, मुझे याद है, उन्होंने बनाई थी और 3-4 उनके एमएलए जीतते भी थे। उसके बाद फिर जब वो जो मोदी सरकार आई और जो मोदी में बीजेपी हुई, मोदी और अमित शाह की बीजेपी जब हुई, तब फिर बाबूलाल मरांडी मुझे लगता है वापस आए। और बाबूलाल मरांडी एक बड़ा नाम है झारखंड में और एक टक्कर का नेता उन्हें माना जाता था। तो वो तो जीत गए। उनका जीतना, चंपई सोरेन का जीतना, ये अपने आप में कोई चकित करने वाले नतीजे नहीं है, क्योंकि ये बड़े लीडर है, अपने इलाके में ये जीतते ही हैं। लेकिन इनकी जो इमेज है या इनका जो परसेप्शन या इनकी जो अपील है, वो झारखंड की जनता में काम कर पाई या नहीं कर पाई? मुझे लगता है वो काम नहीं कर पाई। जिस चीज़ ने काम किया वो 2 चीज़ें झारखंड में इसने काम किया, एक तो सिंपैथी वेव जो हेमंत सोरेन को मिली, और दूसरा जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं बाद में उन्होंने जो ऐलान किया वो। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और कल्पना सोरेन का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 राउंड की काउंटिंग नहीं हुई थी, तब तक वो पीछे चल रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जीत जरूर गई, लेकिन हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और फिर सोरेन परिवार और वहां जो उनकी राजनीति रही है उसमें पीछे चलना भी, मतलब मुझे लगता है कि ये सोचेंगे बाद में, चुनाव के बाद में, और जरूरी भी है। बिल्कुल, ये पूरा होमवर्क तो अभी किया जाएगा। फिलहाल गांडे विधानसभा सीट से ऑलरेडी उपचुनाव जब हुआ इससे पहले, तब कल्पना सोरेन जीतकर विधानसभा पहुंची थी। विधानसभा में भी उनके भाषण काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चाओं में रहे, लेकिन अब जो है, अब फिलहाल जीत की तरफ लगातार लगभग आश्वस्त, मतलब कन्फर्मेशन हो गया है। कुछ दिन में ऐलान होना बाकी है कि कल्पना सोरेन जो है अब